नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल आलोक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे संसद के बारे में। संसद पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट में मतलब जैसे राष्ट्रपति में जैसे लेजिस्लेटिव, विधायिका, कार्यपालिका न्यायपालिका, जैसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। तो हम लेजिस्लेटिव के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो दो अभी बाद वाली वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति में जैसे लोकसभा, राज्यसभा के बारे में। तो प्रेसिडेंट और लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में जैसे हाउस ऑफ पीपुल, ये काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा का स्पेलिंग राज्यसभा ही होता है, लोकसभा का स्पेलिंग लोकसभा ही होता है, और राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट होता है। तो इसका जैसे हाउस ऑफ पीपुल, तो हाउस ऑफ पीपुल होगा, और राज्यसभा का काउंसिलिंग ऑफ स्टेट बोला जाता है। तो और राष्ट्रपति का हेड ऑफ नेशन, भारत का एक नागरिक, लेकिन भारत का राष्ट्रपति नागरिक नहीं होता। पहला नागरिक, भारत का पहला राष्ट्र नागरिक प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे संसदीय लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, तो मतलब जनता का शासन। तो जनता के शासन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। जैसे हम आगे चलते हैं, तो दोस्तों जनता के शासन के बारे में, जैसे संसद, पार्लियामेंट में जैसे पार्लियामेंटेरियन में तीन होता है, एक राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति इसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट बोला जाता है। हेड ऑफ नेशन, भारत का भारत का पहला नागरिक। लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल, और राज्यसभा को स्पेलिंग राज्यसभा ही होता है, लेकिन इसको काउंसिलिंग ऑफ स्टेट बोला जाता है, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। तो दोस्तों हम राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे। राष्ट्रपति का क्या क्या होता है। तो राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति में क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति हेड ऑफ नेशन, प्रधानमंत्री, ये हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में हेड ऑफ नेशन प्रधानमंत्री होता है, पहला भारत का नागरिक प्रधानमंत्री होता है, ना कि राष्ट्रपति होता है। तो जान लेंगे दोस्तों कि सबसे पहला भारत नागरिक प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। तो दोस्तों इसी तरह हम आगे वाले बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे राष्ट्रपति में, जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, लेकिन ये दोनों सदनों को, लोकसभा तथा राज्यसभा, मतलब लोअर हाउस अपर हाउस में ये नहीं बैठता है, होता है लेकिन राष्ट्रपति, लेकिन ये बैठता नहीं है, लेकिन समय समय पे वो बुलाता रहता है सबको। राष्ट्रपति दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाता रहता है, समय समय पे वो दोनों को बुलाता रहता है। जैसे राष्ट्रपति अनुमति के बाद ही कोई कानून बन पाता है। जब तक राष्ट्रपति कोई कानून नहीं बनाएगा तब तक वो कोई पारित नहीं करेगा, लेकिन राष्ट्रपति पास करेगा तभी कोई कानून पारित होता है। तो दोस्तों इसी तरह हम आगे बात करेंगे। जैसे अगर दोनों से सदनों का सेक्शन नहीं चल रहे हो, तो मतलब दोनों सदन का अगर सेक्शन कोई चीज़ नहीं चल रहा है, जैसे समझाया जाए, अगर कोई चीज़ है नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि तुरंत ही कार्रवाई की जरूरी है। मतलब अगर राष्ट्रपति को पता चल जाए कि दोनों सेक्शन से कुछ नहीं चल रहा है, तो तुरंत उस पर एक्शन ले सकता है। तो वह है उसके खिलाफ ले सकता है, और इस पावर को इफेक्ट वही होता है जो संसद द्वारा पास किया गया हो बिल, जो संसद द्वारा पास किया गया होगा बिल, उसी के द्वारा उसको पारित किया जाएगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति को पावर होता है जैसे लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर, इमरजेंसी पावर। तो ये चार पावर होता है, जैसे लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर, इमरजेंसी पावर, ये चारों पावर राष्ट्रपति के पास होता है। तो जैसे दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के बारे में समझेंगे। लोकसभा ये वर्ड से ही पता चलता है कि लोगों द्वारा चुने गए सदस्यों को, इसको लोगों द्वारा चुने गए सदस्यों को। और दूसरा क्या है, लोगों द्वारा चुने गए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अगर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
लोकसभा का कार्यकाल 5 होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये विधानसभा के विधायक द्वारा चुने गए सदस्यों को सभा का, विधानसभा द्वारा मतलब विधायक द्वारा चुने गए सदस्य का सभा होता है ये राज्यसभा। राज्यसभा ये विधानसभा के विधायक द्वारा चुने गए सदस्यों का सभा होता है। तो दोस्तों राज्यसभा अस्थाई नहीं, आपातकाल की स्थिति को लोकसभा के कार्य में अवधि बढ़ा सकती है। अगर ये अस्थाई नहीं होता है, इसको आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्य को अवधि बढ़ा सकती है। और अस्थाई में राज्यसभा अस्थाई होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा अस्थाई होता है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाता है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर किया जाता है इसमें, राज्यसभा में अस्थाई में। तो दोस्तों हम इसी तरह तो दोस्तों ये लोकसभा ही है, जैसे लोकसभा तीसरा आ गया है, मतलब लोकसभा और ये राज्यसभा है, राज्यसभा। तो दोस्तों लोकसभा राज्यसभा तीसरा है क्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, 552। तो दोस्तों इसको देखते चलिएगा, अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, मतलब 530 राज्यों द्वारा या अन्य राज्यों द्वारा लिए चुने जाते हैं। मतलब 500 पूरा लोकसभा में 552 सीट है, जिसमें 530 अन्य राज्यों द्वारा चुने जाते हैं, अलग अलग राज्यों द्वारा चुने जाते हैं। 20 केंद्र शासित राज्यों द्वारा, 20 सीट केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं। और 2 अगले भारतीय इंडिया, मतलब मतलब समझते हैं, जैसे विदेश से लोग आए हुए जो भारत में बसे हुए हैं, 2 सीट वहाँ से होता है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो 552 सीट हो जाएगा। वर्तमान में 500 मतलब 502 ये हो गया, और 543 मतलब 545 सीटें, पूरा टोटल 545 सीटें हैं लोकसभा की, टोटल 545 सीटें हैं। तो इसी तरह दोस्तों हम राज्यसभा की बात करेंगे। राज्यसभा में अधिकतम संख्या की संख्या 250 हो सकता है, मतलब अधिकतम राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकता है। ये राज्यसभा की बात हो रही है। इसमें 238 राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों द्वारा है, मतलब 238 राज्य तथा और केंद्र शासित राज्यों द्वारा है, मतलब 200 सीटें राज्य और केंद्र शासित राज्य द्वारा मिला के हैं। तो और 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा है, 12 सीट राष्ट्रपति द्वारा है। तो वर्तमान में राज्यसभा की कुल 245 मतलब 233 प्लस 12 सदस्य, तो ये राज्यसभा की कुल सीटें 245 है। तो दोस्तों इसी तरह हम अगले पे बात करेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कितनी एज में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और राज्यसभा का चुनाव। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपका एज 25 साल होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे, नहीं तो अन्यथा आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 25 साल होगी तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे। और राज्यसभा के चुनाव लड़ना हो तो आपको 30 साल होना ज़रूरी है। आप 30 साल के होंगे तभी राज्यसभा का चुनाव लड़ पाएंगे। तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ मेथड में, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अगर 4 कैंडिडेट में खड़े हैं, एक कैंडिडेट 2 लाख पा जाता है, एक कैंडिडेट 1 लाख पा जाता है, अगर एक कैंडिडेट 1.5 लाख पाता है और एक कैंडिडेट 3 लाख वोट पाता है, तो इसमें कौन विनर होगा, कौन जीत सकता है। तो इसमें जो 3 लाख पाएगा वोट, सबसे ज़्यादा वोट जो पाएगा वही विनर होगा। बाकी 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख ये हारे हुए प्रत्याशी रहेंगे। तो इसी तरह हम राज्यसभा की बात कर लेंगे। राज्यसभा में क्या मिनिमम एज राज्यसभा की 30 साल होनी ज़रूरी है। आपका 30 साल एज रहेगा तभी आप राज्यसभा की चुनाव लड़ सकेंगे। एमएलए द्वारा प्रोपोर्शनल रिस्पेंशन के द्वारा माध्यम होगा, मतलब रिप्रेशन के माध्यम से एमएलए द्वारा।
तो जैसे लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में क्या होता है, छठवां है, उसी का छठवां है। लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर होता है, लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर होता है। और सातवां है, लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और राज्यसभा में राज्यसभा का रिप्रेजेंटेटिव उपराष्ट्रपति होता है, मतलब लोकसभा का स्पीकर होता है और राष्ट्रपति और राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव ये उपराष्ट्रपति होता है। इसी तरह दोस्तों हम सातवां पार्ट, लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और राज्यसभा में कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है, उसको भेजा जाता है दोस्तों। अब इसी तरह हम पार्लियामेंट को उस बारे में समझ लेंगे। पार्लियामेंट, संसद, तो पार्लियामेंट में दो होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अब इसको बताए हुए हैं तो मतलब इसको फिर से लोकसभा, राज्यसभा। तो इसकी शक्ति क्या होती है, इसके पावर क्या होते हैं, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है, राष्ट्रपति को महाभियोग चला सकता है, उपराष्ट्रपति को हटाने को। और तीसरा है संविधान में संशोधन करने का। और चौथा है सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा सकता है, इतना पावर होता है। और सांसद का सैलरी कितना होता है, 50,000, वो भी बिना टैक्स का, टैक्स फ्री होता है, उसमें 50,000 होता है और वो भी टैक्स फ्री होता है, उसमें 1 भी रुपये टैक्स नहीं लगता है। तो इसी तरह दोस्तों अगला वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। इसी तरह अगला वीडियो कल फिर आएगा दोस्तों।